जरा सा शांति से रहिएगा। और ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, मैं बताऊंगा। तो उपस्थित हमारे माननीय शिक्षकगण, हमारे नौनिहाल बच्चों एवं बच्चियों एवं गांव के प्रतिष्ठित सभी व्यक्तिगण तथा अरविंद साइलेंट जरा सुनिए आप लोग। मैं जंगलाल महतो जी के साथ कुछ दिनों तक मैं काम भी किया हूँ। ये जब 1952 में इलेक्शन लड़ रहे थे, एक करोड़पति आदमी के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। जो क्या किया था, जितना बूथ था सभी बूथ पर खाने का इंतजाम कर दिया। तो कहते थे कि इसे हम लोग नारा लगाया था, छोटा छोटा बच्चा थे, काफ़ी लोग जैसा बच्चे थे हम, तो उस समय नारा लगाए थे कि पूरी कचौड़ी कचल दिया, कुठरिया में जाके बदल जाए। ये ना इस तरह से नारा लगाते थे हम लोग। और ये तो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। उस समय जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में आपको पिपरा स्टेट का बहुत बड़ा दबदबा था। किसानों को बहुत तंग किया जाता था। इन्होंने हल प्रदर्शन करवाया था। सभी कंधा पर हल लेकर के किसान लोग घूमे थे। इतना ही नहीं, उनका तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना काफ़ी तेज था कि क्षण मात्र में ही किसी भी प्रश्न का उत्तर पकड़ लेते थे। एक समय की बात है, थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। अरे शांति रहिएगा तो बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा। आप लोग अपने अभी बच्चे हैं, आप लोगों को भी मुझे आशा है कि आप लोग भी इनके बताए हुए रास्ते पर चल कर करके एक दिन न एक दिन अच्छे पद पर पहुंचिएगा। तो अंग्रेज़ों का दबदबा था, इनके घर में आए हुए थे और उसी समय इनका घर को छेक लिया पुलिस। अभी निकलते कैसे, ये तो समझिए कि अब हम अरेस्ट हो गए। तो क्या किए, जरा सुनिएगा कि पुलिस के सामने पहुंच गए सामने और कहा कि देखिए महोदय, हम लोगों का हिंदू रीति रिवाज में लड़की विदा होती है, तो इस समय एक लड़की को विदा करना है घर से, इसलिए मुझे समय दिया जाए। और विदा करने के बाद में तो अब मैं अरेस्ट हो ही गया। पुलिस समझी कि ठीक है कह रहा है। तुरंत जो है सो डोली का हार मंगाया गया और डोली में वो बैठ गए, सड़िया पहन कर करके बैठ गए और बैठ कर करके डोली वहाँ से घर से निकल गया, टिकटिया तरफ पहुँचा। इसके बाद में वो अपना भेष बदल दिए और चलते बने। इसके बाद पुलिस जो है सो आई। पुलिस कहे कि जगलाल महतो, घर वाले कह दिए कि जगलाल महतो कहाँ है, तो अब यही ना था। कहें कि है नहीं, देख लीजिए, कोठी भारी जितना था सब में देखा तो यहाँ तो है नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात थी। ये मैं उनका कहा हुआ बात मैं बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है। वो अपने से इस बात को कहते थे। ये आप बीती है। हाँ, आप बीती हुई बात है। सोच सकते हैं कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना जल्दी कौन सोच लेगा। जब पुलिस घेर लिया और सोच लिया। एक बार की और कहानी बता रहे थे, सुनो अरे बच्चा लोग, सुनो सुनो सुनो। एक बार की और कहानी बताते थे कि उनका पुलिस पीछा किया और पीछा किया तो भागने लगे। तो उस समय एक बिहन कवाड़ रहा था और एक आरी दे रहा था। तो झड़ दबर उसको कहें कि तुम जाओ आरी दो और हम जो है सो बिहन कवाते हैं। झड़ दबर अपना कुर्ता उर्ता खोल के रख दिए और इसके बाद में जो है सो कि बिहन कवाने लगे। इसके बाद उधर से पुलिस आई, वो एक आदमी और था, उससे पूछी तो हाँ एगो तो गेलो है ना, कुर्ता उर्ता पहन लेने गेलो है। पुलिस आगे चली गई और फिर ये जो है सो कि जब पुलिस चली गई तो ये जो है सो कि अपना भेष बदल के फिर जो है सो चले आए। इतना ही नहीं, ये शिक्षा प्रेमी बहुत काफ़ी थे। आप समझिए कि मैगरा हाई
का निर्माण करने के लिए सारा ताकत लगा दिए थे। मुझे याद है उस समय जबकि ये स्कूल नहीं था तो चंदा मान कर करके और ला करके तो विद्यालय को कायम किया। जगजीवन कॉलेज काम किए, आपको गुड़िया हाई स्कूल कायम किए, यहाँ तक कि उड़ीसा में जाकर उत्कल महाविद्यालय की स्थापना किया। कहने का मतलब है कि इतने महान थे कि कहा नहीं जा सकता है। अपना नाम कहूँ नहीं लिखा, जगजीवन कॉलेज को बनाए लेकिन वहाँ जगजीवन राम के नाम पर कॉलेज की स्थापना की और इतना बड़ा काम उन्होंने किया। और जितनी भी योजनाएं चल रही है इस क्षेत्र में उनका बनाया हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इन सारी योजनाओं को आज तक पूरा नहीं किया जा सका है, इतनी योजना उन्होंने बना कर गए हैं। कहने का अभिप्राय है कि ऐसे महापुरुष को हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और नहीं हम समझते हैं कि ऐसा महान व्यक्ति इस क्षेत्र में क्या कहीं भी नहीं है। उस समय अनुग्रह बाबू के बहुत काफ़ी नज़दीकी थे, थोड़ा सा उनके पक्ष में रहे, नहीं तो श्री बाबू इनको कहा करते थे कि आप मेरे पक्ष में आ जाइए, आपको मैं मंत्री तक के बना दूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। माने कहने का मतलब है कि विचार के भी पक्के थे, जो दो कदम उठा दिया और उसे पाछे हटने वाले नहीं थे। तो मैं इस बात को जरूर कहूँगा, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जब 57 में ये बीमार पड़ गए थे, इनकी पत्नी को टिकट मिला था, लेकिन कुछ लोगों के कारनामा से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। 62 में फिर इनको टिकट मिला और उस समय अंबिका सिंह राजपूत थे और उनको दबदबा भी था और उस समय कामाख्या नारायण के पार्टी से खड़ा हुए और वही जीत गए। दोनों बार की बात है, 57 में और 62 में। और इसका मुख्य कारण था कि उनको किसी क्षेत्र के आदमी ने धोखा दिया। एक जगन्नाथ महतो हैं रोडी, उन्होंने उनके खिलाफ खड़ा हो और 1100 वोट से हारे थे, याद है 1100 वोट से